ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 23 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली को अपने भीतर धारण करने के लिए, अपने आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने ये मुरलियाँ हमें चलाई हैं, जो बहुत अमूल्य है। लेकिन ये अमूल्य है, ये अनुभव हम तब कर पाते हैं अपने मैं आत्मा इस विकारों के जंजाल से बाहर तब आ पाता हूँ जब इस मुरली को बहुत बहुत गहराई से, इसके महत्व के साथ, इसके अनुभव, परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के अनुभूति के साथ जब इसका अध्ययन करता हूँ। तो इसके लिए हमें दोनों रीति की एक एक काम करनी है, एक लौकिक रीति की और दूसरा अलौकिक रीति की। पहला लौकिक रीति से करना क्या है कि अपने समय अनुसार, दिन का कोई भी समय और अपने स्थान अनुसार, चाहे हमारे जीवन में हो जो भी स्थान हो, जहाँ भी जाकर के समय से हम बैठ सकें एकदम इत्मीनान से, बड़े फुर्सत से, ऐसे स्थान ऐसे समय पर ऐसी इत्मीनानियत के साथ बैठना है कि हमें कोई हड़बड़ी ना रहे। उसके बाद हमें मुरली का अध्ययन स्वयं से करना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है और उसको अध्ययन करने के लिए जो विधि अपनानी है वो है अलौकिक रीति की। और अलौकिक रीति में हमें करना क्या है कि अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। तो उसके लिए जो सबसे सहज और सरल विधि है वो है कि अपने देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अभ्यास करना है कि मैं आत्मा चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार में ये बाबा मेरे मुरलियाँ चलाया करते थे। तो जैसे ही मैं आत्मा उस पवित्र पावन स्थान पर उपस्थित होता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में आते ही उनकी उपस्थिति से वो पूरा स्थान उनके प्रकंपनों से एकदम सुजाग है। एक आवरण है जिस आवरण में बाबा मुझे प्रवेश देते हैं और उस आवरण में मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण एकदम से सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख से मैं भरपूरता का अनुभव करने लगता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं और ऐसे आनंदमयी स्थिति में स्थित होकर चैतन्य रूप से परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति की अनुभूति के साथ जब मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठते हैं तो उनसे बात होती है, बातें करते हैं, अपने दिल की हर बात उनसे कहते हैं और फिर वो हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे बीते हुए समय के लिए, जो हमने 1 2 दिन 4 दिन कुछ समय से जो हमारे मन में कोई बात हो और जो आने के लिए हमारे जीवन में जो आने वाला है, जो हमें नहीं मालूम, बाबा को मालूम है, वो सारी बातें बाबा उस मुरली के रूप में मुझसे कहते हैं। तभी तो मेरे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो बिंदुएं सुनते हो उसको रिवाइज करो। मुरली का मंथन करते रहना है, एक एक बिंदुओं को बुद्धि में चलाते रहना है, माखन निकल आएगा। प्रश्न रूप में आगे बाबा कहते हैं कि तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद
नहीं बनना है, सेवा पर तत्पर रहना है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। हाँ जी बाबा। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प तो हमारा चला गया शरीर भान में ही। तो बाबा कहते हैं अब अचानक से आत्माभिमानी स्थिति में वापस आना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। बाबा आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाबा याद आएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा बढ़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये है मुख्य बात। बाकी तो बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, गलत क्या है सही क्या है वो भी समझाया है। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भल बाबा की महिमा करते हैं परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो ऐसा नहीं समझेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं वो नहीं समझते हैं ये चीज कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तीनों लोगों को जानते नहीं है, तीनों कालों को वो जानते नहीं है। वो तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाबा सही बात समझाते हैं, 3 लोग तो हैं। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी हैं, तुम भी हो। बाबा भी हैं, हम बच्चों को भी बनाते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, और सूक्ष्म वतन में तो उलझने की बात है ही नहीं, वो बस अभी हमारे अभ्यास के लिए है। तो स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग के मालिक। नर्क का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, उसको 10 सिर दिखाते हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाबा आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी छात्र एकांत में किताब लेकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम बिंदुएं नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गूह्य बातें हैं समझने की। बाबा कहते हैं ना, आज तुमको गूह्य ते गूह्य नई नई बिंदुएं समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। बाबा हर दिन मुरली में कोई ना कोई नया नया गोए गोए बात समझा देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। वहाँ कहते जब पारसपुरी का मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, तो इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण का बाबा जो परिभाषा देते हैं भक्ति में इतना स्पष्ट था, हमारे विज्ञान में बुद्धि में थोड़ी था। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। हम परम उद्देश्य को अपना पहले स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है,
ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं भाई। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे भाई हो गए, भाई भाई हो गए। परंतु वो है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो नई सतयुग को कहा जाता है, नई दुनिया सतयुग को कहते हैं। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये है सबसे उत्तम पुरुष, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो, उद्घाटन हो रहा है, यहीं पर है ना, स्थापना हो रही है। तो जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है, सोना का फूल का वर्षा होता है। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है। हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। तो ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे नहीं। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा। जब पुरुषार्थ को कर नहीं पाते हैं ना तो नसीब के नाम पर ड्रामा का नाम दे करके बैठ जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है। महिलाओं को भारतीय समाज में शुरू से बहुत ऊपर रखा गया है। ऐसे ही नहीं, अभी तक बस एक जनरेशन पीछे तक भी जाएं तो महिलाओं के नाम के आगे देवी लगाते थे। बस अब पतितपना एकदम और ज़्यादा पराकाष्ठा पर चढ़ गया है तो अब लगाना बंद हुआ है, रुक गया है। लेकिन यहाँ की परंपरा उसी के अनुसार, क्योंकि महिलाओं को बहुत ऊपर माना जाता था तो फीमेल का मान सब जगह है। विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंझा, उल्टी चारपाई कर देते। दुनिया बिल्कुल ही गंदी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता, सुख, शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। मतलब सीधा सीधा किसी को डायरेक्ट कहने से ना बुद्धि इतनी चक्रित होती है उनकी कि उल्टा सुल्टा अपशब्द कहने लगते हैं। तो जो भी वहाँ पर सेवा करने वाले सभी को बुरा भी लगेगा और मतलब वो अच्छा भी नहीं हुआ। तो कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ये जो ब्रह्मा कुमारी है ना, ये अपना बाबा को भगवान बता रही हैं। ऐसी सेवा नहीं होती। बाबा कहते हैं अगर ये हो रहा है ना तो फिर वो सेवा नहीं हो पाया ना।
वो तो और डिससर्विस एक तरह से हो गया। तो बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं। तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह भगवान ही कर सकते हैं। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही पिता हैं जो इतने दूर से आते हैं और ये बाबा एक ही बार आते हैं। इतने बड़े बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का पिता तो बनते हैं ना, स्त्री का पति और बच्चों के पिता बनते हैं, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होंगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर भी होंगे। बिरादरियां है ना। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। एडम जो कहा जाता है आदिदेव कहते हैं, वो सब कौन है क्या है उतना समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का समय तो सब फ्री होते हैं, सुबह की क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहीं भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। समय तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में ये भी नूंद है, फिर भी होगा। ऐसे बाबा कहते हैं ड्रामा में है उतना भटकेंगे तभी बुद्धि में घुसना होगा, तभी घुसेगा। तुम्हारी आत्मा में किरदार भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो किरदार कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते हैं। जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते ये बेहद का नाटक, ये जो सृष्टि है ये बेहद का नाटक चल रहा है, ये हर कोई थोड़ी समझ सकता है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों में भी जो महीन बुद्धि है ना उसको इतना स्पष्ट समझ में आ पाता है। इनको समझने में भी समय लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा, और इसमें उस ऐसी अवस्था पर आना कि सब कुछ को हम भी साक्षी दृष्टा होकर देख पाए जैसे बाबा देखते हैं। तो उसके लिए हमें बाबा के फ्रीक्वेंसी से, बाबा के तार से खुद को जोड़ लेना होगा। बाबा के समान हमें बनना होगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे ना। तो क्षण में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर ये भी गायन है कि ज्ञान के सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। इतनी महिमा है। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्प। बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखते लिखते कितना कागज जमा हो जाएगा। जंगल को कलम बना दो, समुद्र को स्याही बना दो, धरती को कागज बना दो, तब भी खत्म नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसका अंत नहीं आने वाला है। गायन का, अपनी बातों का
तो इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य बात जो है वो है अल्फ, यानी बाबा। बाबा को याद करना, बाबा की याद में रहना, बाबा समान बनना, बस यही मुख्य बात। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बढ़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। कोई अहंकार नहीं। बाबा कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आइए। आकर हमको सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठिए, भोजन आदि पाइए। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, पहले बुलाते थे कि आकर भोजन खाइए। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहेंगे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वो तो सतयुग के राजकुमार हैं, तो उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने हैं ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाबा आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दें। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। नाउम्मीद नहीं बनना है। ऐसा नहीं हो जाना है कि हमसे नहीं हो पाएगा। बाबा कहते हैं नहीं, ये नाउम्मीदी में नहीं आना है। सेवा और सेवा। बाबा भी आकर बूढ़े तन से सेवा कर रहे हैं ना। बाबा करण करावन हार हैं। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। ये बनना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक पिता को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक पिता को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सेवा करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक जाते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अंत में भीष्म पितामह लोग को भी तीर लगने लगा। तो अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए। शुरुआती समय में ही लग जाता तो दिक्कत हो जाता, इसलिए वो कहते हैं अंत में लगता है। तो इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो, इसीलिए शुरू में उन लोग को तीर नहीं लगा। कहते हैं ना माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं। परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाबा का परिचय मिलना तो है। और कहते हैं परिचय तो सबको मिलना है, तो अंत में उनको भी जो बड़े बड़े हैं ना उन सबको तीर लगेगा और फिर उनके माध्यम से सब तक ये बात पहुंच जाएगी कि बाबा अवतरित हो चुके हैं। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी अस्पताल और गॉडली यूनिवर्सिटी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सेवा में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनना कम बात है क्या? बाबा कभी थकते हैं क्या? तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है।
बाबा को याद में रहना है, बाबा की याद में एकदम तल्लीन रहना है। एकदम सुबह में तो बाबा कहते हैं याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सर्व कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं। हाँ जी बाबा, सेवा में दुख सुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है, कभी भी सेवा में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी अस्पताल कम विश्वविद्यालय खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले स्नेह के सागर भव। और कहते हैं सच्चा आत्मिक स्नेह का हम दूसरों को अनुभूति करा सकें, ऐसा स्नेह हमारे में भरपूरता हो। तो ये कब होगा? जब हम बाबा के सानिध्य में रहेंगे, मतलब बाबा के साथ एकदम बाबा की याद से ऐसे जुड़े रहेंगे कि बाबा और मैं एक साथ हैं। बाबा कहते हैं कंबाइंड रूप। तो बाबा का आभास फैलेगा, आत्मिक स्नेह की अनुभूति बाबा की होगी। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है, एकदम को मतलब उन्हें अकाल पड़ा हुआ है। तो आगे बाबा कहते हैं कि स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। मतलब वाला प्यार और स्नेह देख देख के ना लोग ऊब गए हैं। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। बाबा कहते हैं आत्मिक स्नेह थोड़ा देर के लिए मिल जाएगा ना तो वो उनके जीवन भर का सहारा अनुभव वो करेंगे, क्योंकि आत्मिक स्नेह इतना उनके आत्मिक गुण को जागृत कर देता है। तो उनकी आत्मिक प्रेम उनमें जागृत हो जाएगा तो एक तरह से कहे तो ज्योत जग जाएगी ना। समझ गए बाबा। अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। बाबा कहते हैं स्थूल धन की चिंता तुम करो ही मत, ज्ञान धन से भरपूर रहो, स्थूल धन तो आना ही है। बाबा तो कहते ही है कि मतलब कष्ट होने नहीं देते, अत्यधिक कष्ट होने नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा कोई अब उफान पर जो विकारी रूप से धन होते हैं वो नहीं, और एकदम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। बाबा ने कहा हुआ है मीडियम में कोई चीज़ की कमी होने नहीं देते हैं बाबा। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, अब उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है, श्रेष्ठ सेवा मुझ आत्मा के माध्यम से हो। इसके लिए हमें मुझ आत्मा को क्या करना है? संकल्पों की शक्ति को जमा करना है। एकदम ये इतनी सटीक इशारा बाबा देते हैं, और इसको स्पष्ट करने के लिए हर दिन बाबा अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग आयामों से इसकी स्पष्टता देते हुए भी एक इशारा देते हैं, जो है जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब रावण राज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। मन अपनी मनमत न चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसा नियंत्रण शक्ति धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है।
हाँ जी, बाबा बाबा कहते हैं अपना स्वयं की मन बुद्धि और संस्कारों पर जब पूर्ण नियंत्रण आ गया को, और दूसरी रूप से हम समझें कि जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, सब कुछ हमारे इन्हीं इस चक्र में फंसा हुआ है। मन बुद्धि और संस्कार, जैसे संस्कार होते हैं मन वैसा ही करता है, जैसा मन करता है बुद्धि उसी अनुसार निर्णय देती है, और यही जो ये चलता है तो इसी अनुसार हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं। तो इसी में हम उलझे रह जाते हैं। तो बाबा हमें जब ज्ञान देते हैं ना, तो ये ज्ञान मन के वाला जो तीन कोनों में जो हम घूम रहे हैं, इसमें मन के पास बाबा का ज्ञान जब आता है, मन में हमारी बाबा की ज्ञान मुरली की बातें जब समाती हैं, तो वो बुद्धि में जाकर के मंथन होती हैं, और तब वो संस्कारों में ऐसा परिवर्तन लाती है कि वास्तव में उसको हम एक तरह से परिवर्तन कहें, नियंत्रण कहें, या फिर हम उसे ऐसा कहें कि ये एक जंजाल बना हुआ है, और उस जंजाल से हम एकदम सहज रीति सटीकता से बाहर निकल आए। वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा और हम सीधे बाहर आ जाएंगे। तो ये सब हम तब कर पाएंगे ना, जब हम अपने इस लौकिक किरदार में वापस आएंगे। क्योंकि अभी तो हम आत्माभिमानी स्थिति में सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर बाबा के सानिध्य में मुरली का अध्ययन कर रहे थे। तो वापस आना है अपने स्थूल शरीर में, लेकिन उस अनुभूति के साथ। कहने का अर्थ है कि जब जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति जब हमारे सामने आए, तो हमारी बुद्धि में यह सजगता हो कि ये मेरे अभ्यास के लिए आई है, मुझे इसमें अभ्यास करना है आत्माभिमानी स्थिति में रहने का। और तब मुरली की बातें बुद्धि में गूंजें एकदम, जो इस चैतन्य उपस्थिति में परमात्मा के सानिध्य में रहकर जो मुरली का अध्ययन हुआ ना, तो इसकी एक एक पंक्ति बुद्धि में गूंज उठेगी जब जब हमारी परिस्थिति उसके अनुसार आएगी। क्योंकि बाबा हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए मुरली में बोल चुके रहते हैं। तो इस बात के अनुभव भी हम जब पाने लगते हैं, तो हमारा मंथन और हमारी सजगता बढ़ती जाती है, और हर परिस्थिति में जो हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे विघ्न भी विनाश होते जाते हैं, और हम खुशी से झूमते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, पुरुषार्थ तीव्र होता जाता है। तो ऐसे ही श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभभावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।